औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाटसा एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पे टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म पढ़ते हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। लेकिन SN1 और SN2 पे जाने से पहले हम पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझना चाहते हैं कि बेसिकली ये रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल के लिए आप जाके वाटसा एकेडमी के सेकंड ईयर के टॉपिक्स में जो हाइड्रोकार्बन है वहां पे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को बड़े डिटेल में जो है ना वो डिस्कस किया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि सब्सक्रिप्शन में लिंक भी दे दूं तो आप वहां पे जाके उसको समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। यहां पे मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को थोड़ा सा यह डिस्कस करूंगा। फिर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन और इसके साथ जो लीविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल, उसको थोड़ा सा हम टच करेंगे। तो जब हम सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के को समझेंगे तो फिर जाके हम SN1 और SN2 को जो है ना यूं यह है कि बड़े इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो इसका सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि द रिएक्शंस इन विच वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस्ड। अब एक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया जाता है, लेकिन कौन इसको रिप्लेस करता है? बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल। एक तो ये हमारे पास बात आ गई है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं कि जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो रिप्लेस करता है। और इसका एक और भी डेफिनेशन है, और वो क्या है कि द रिएक्शन वेयर हैलोजन एटम्स, रिएक्शन वेयर हैलोजन एटम। तो हैलोजन एटम तो आपको पता है कि हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, बाय एक न्यूक्लियोफाइल हैलोजन एटम को रिप्लेस करता है, ठीक है। या हम कहते हैं कि हैलोजन एटम रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, बाय न्यूक्लियोफाइल सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। ये तो इसका बेसिकली डेफिनेशन आ गया है। इस डेफिनेशन की आपको समझ आएगी, लेकिन जब हम इसको आगे स्लोली पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम एक स्केच ड्रा कर लेते हैं, उस स्केच को हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारे पास कार्बन है। अब इस कार्बन को हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं। मैंने यहां पे लिख लिया है L, ठीक है। यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, एक यहां पे ड्रॉ की है और एक लाइन यहां पे ड्रॉ की है। अब आपको तो समझ आ गई होगी कि ये जो लाइंस है बेसिकली ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ में मैंने यहां पे NU लिख दिया, NU लिख दिया और उसके ऊपर इस तरह का एक डैश साइन लगा लिया। अब होता क्या है, बेसिकली ये L क्या शो कर रहा है? ये L बेसिकली हमारे पास वो लिविंग ग्रुप है, जो इस कंपाउंड को छोड़ेगा, जो इस कंपाउंड से जाएगा। मतलब ये है कि ये हमारा जाने वाला ग्रुप है। क्या है? जाने वाला ग्रुप है। यहां पे ये मेरे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, या इसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट, क्योंकि यहां पे फिर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी कहते हैं जब यहां से चला जाता है। और यहां पे ये कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। तो ये हमारे पास कार्बोकैटायन भी है, लेकिन तब जब ये इसको छोड़ दे, और ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारा आ गया है न्यूक्लियोफाइल, जो कि ये ग्रुप इससे छुड़वाएगा। पहले ये जाता है फिर ये अटैक करता है, पहले
ये लिविंग ग्रुप जाता है, ये चला जाता है और ये फिर इसके ऊपर अटैक करता है। क्या करता है? अटैक करता है। अब ये जो कंपाउंड है पूरा, जो हमने इसका जो है ना वो स्केच ड्रा किया, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या? सबस्ट्रेट। वो एरिया जहां पे अटैक किया जाता है, जहां पे अटैक किया जाता है। तो अटैक इस पे कौन करता है? अटैक इस पे करता है, यस, न्यूक्लियोफाइल। अब ये हमने दरमियान में डाली है एरो। अब इस एरो के उस तरफ क्या होगा? तो देखें, अब यहां पे हमारे पास ये आ गया है सी। अब इस सी के साथ आप अटैचमेंट कर लें, तो ये इसके साथ आ गया है न्यूक्लियोफाइल। ये सॉरी, यहां पे आपने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, यहां पे, और आप फर्दर कुछ भी ऐड ना करें। इसी तरह यहां पे भी आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये भी आपका हो गया। और ये एल, लेकिन इस एल के साथ ये माइनस साइन जाएगा। क्या जाएगा? ये माइनस साइन जाएगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है तो ये एज ए नेगेटिव चला जाता है। तो अगर मैं कहूं कि जो हम कहते हैं कि हैलोजन को रिप्लेस किया जाता है, बेसिकली यही हमारे पास वो हैलोजन होता है कि जो चला जाता है और दूसरा एटम उसको जो है ना क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। क्या करता है? रिप्लेस कर देता है। तो गाइस, ये हमारे पास बेसिकली वो स्ट्रक्चर आ रहा है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है वो इस तरह होता है कि हम एक सबस्ट्रेट को लेते हैं, उस सबस्ट्रेट के पास यहां पे लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप जो है ना जब चला जाता है तो एक न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करता है। लिविंग ग्रुप के जाने के बाद यहां पे एक कार्बोकैटायन बन जाता है। उस कार्बोकैटायन जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो उसकी डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हम कहते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज को, तो वो उसको अटैक कर लेता है और उस डेफिशिएंसी को खत्म कर देता है। और ये जो लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, जो इससे चला जाता है वो एज ए नेगेटिव साइन चला जाता है और हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? न्यू प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, हम उसको डिस्कस करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे हम सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लें और यहां पे हम हेडिंग डाल दें कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में द नंबर वन इज न्यूक्लियोफाइल। क्या है? द नंबर वन इज न्यूक्लियोफाइल। द नंबर वन इज न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास एक न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होता है। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या इसके लिए आता है? सेकंड पॉइंट ये है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। हैविंग अ नेगेटिव चार्ज या आर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, या इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या या हमारे पास क्या होंगे? माइनस साइन होगा या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। थर्ड वन, न्यूक्लियोफाइल की हैव द एबिलिटी, अब इसकी एबिलिटी क्या है? टू डोनेट। अब ये क्या करता है? डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पे जाता है? टू डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स एटम्स। लेकिन ये उसको डोनेट करता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो। तो इसके पास सलाहियत है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, लेकिन कहां पे सलाहियत है? कि जिस स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन कम हो। अच्छा, द फोर्थ वन, ये हमारे पास लीवस बेस होता है। क्या होता है? लीवस बेस होता है, इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एंड
द फिफ्थ वन, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब इसकी मैं आपको यहां पे अगर एग्जांपल बता दूं तो एग्जांपल में इसके पास क्या आता है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, Cl नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, हाइड्रोक्सल आयन नेगेटिव, ये भी इसके एग्जांपल है। HS नेगेटिव, ठीक है, SCN नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये इसके हमारे पास क्या आते हैं? एग्जाम्पल्स आते हैं। क्या आते हैं? एग्जाम्पल आते हैं। या हम कहते हैं 6 नंबर के में बी न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव हो सकता है तो ये क्या हो सकता है? ये न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इनकेस आप न्यूट्रल क्या होंगे तो ये हमारे पास NH3 है, H2O है, ठीक है, और एक हमारे पास और इसका आता है क्या? NH3 और H2O, आप ये दोनों लिख ले। तो ये हमने थोड़ी बहुत बात की किसकी? न्यूक्लियोफाइल की। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। किसको डोनेट करते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके ये इसमें एग्जांपल्स आ गए हैं। या ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, NH3 और H2O, ठीक है। और अब हम मूव करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ये तो हमने न्यूक्लियोफाइल की बात की। अब सेकंड हमारे पास है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो चलो आप इसका जो है ना वो ये ले लें कि न्यूक्लियोफाइल में हम ये यहां पे थोड़ा सा क्लियर ले लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो अगर चार्ज बॉडीज हैं तो वही क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्सल आयन, HS नेगेटिव, SCN नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। और अगर ये न्यूट्रल होंगे तो H2O एंड NH3। इसके बाद हम इलेक्ट्रोफाइल और फिर हम सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप, इन चारों पहले हम एक जर्नल इसको आइडिया देते हैं कि ये बेसिकली होते क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब सेकंड हमारे पास क्या है? तो सेकंड हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज के जो पॉजिटिवली चार्ज हो, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। अब इसके पास जो है ना क्या होता है? वो नेगेटिवली चार्ज है और ये हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। अब सेकंड हमारे पास क्या है? ये बेसिकली लीविस एसिड्स होते हैं। तो वो लीविस बेस थे, तो ये हमारे पास लीविस एसिड्स होते हैं, लीविस एसिड्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन रिच थे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। फोर्थ वन कि इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसकी जो है ना वो एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है CH3+ एंड Cl+। एग्जाम्पल्स क्या है उसके? CH3+ एंड Cl+। वो माइनस लिखने की एक आदत बन चुकी है, ठीक है। अब कार्बन एटम का जो अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन एटम होता है कि जहां से हैलोजन चला जाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है? वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। यहां पे आप एक पॉइंट लिख लें कि कार्बन एटम इन अल्काइल ग्रुप, डोंट वरी, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी, इन अल्काइल ग्रुप वेयर हैलोजन अटैच्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जो मैंने आपको दिखाया था, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। एंड द सिक्स्थ वन, तो ये हमारे पास जिस तरह मैंने कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो साथ में ये न्यूट्रल भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। दे मे बी न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में इसके एग्जांपल्स फिर हमारे पास क्या आएंगे? जिस तरह हमने चार स्पीशीज के लिए एग्जांपल लिख लिए,
इस तरह न्यूट्रल के भी आएंगे। तो न्यूट्रल में हमारे पास है, हाँ बोले, AlCl3, चलो मैं ये ब्लू पे लिख देता हूं कि Al एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, या हमारे पास BF3, ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं न्यूट्रल में। ओके, सो ये तो इलेक्ट्रोफाइल हो गए। अब हमारे पास इसके बाद आते हैं कि हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो क्या होता है। सो द थर्ड वन, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप हमारे पास बेसिकली ये भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एक डेफिनेशन में लिख लिया था कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। तो लिहाजा जो लिविंग ग्रुप होता है, दे आर आल्सो न्यूक्लियोफाइल, दे आर आल्सो न्यूक्लियोफाइल, नंबर वन। सेकंड क्या है, अब ये डिपार्ट्स होते हैं, डिपार्ट्स, क्योंकि इन्होंने छोड़ना होता है, जाना होता है, डिपार्ट्स विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो है ना वो डिपार्चर करते हैं। एंड द थर्ड वन, कि जो इनकमिंग, अब आप कहेंगे कि सर ये जो जा रहा है ये भी न्यूक्लियोफाइल है और जो आ रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर तो इसके लिए आपने ये बात लाजिमी याद रखनी है कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है ये जाने वाले न्यूक्लियोफाइल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो वो इसको रिप्लेस करेगा। अगर वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है तो वो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि रिप्लेसमेंट के लिए आप एक बेहतरीन चीज को देखते हैं। तो जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है अगर वो ठीक है तो फिर रिप्लेसमेंट की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आने वाला बेहतरीन है, जिस तरह देखिए आप क्रिकेट की टीम है, आप एक खिलाड़ी को निकालते हैं तो आप तब निकालते हैं कि जो आने वाले खिलाड़ी इससे बेहतर हो। अब अगर जो खिलाड़ी बेहतर है आने वाले खिलाड़ी से, तो फिर आप इसको निकाल क्यों रहे, ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन सेट है। तो ये बात आपने लाजिमी याद रखनी है कि आप तब किसी एक न्यूक्लियोफाइल वहां से जा सकता है जबकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो स्ट्रॉन्गर हो। तो ये मैं लिख भी देता हूं कि द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल must be stronger than the living one, ये जाने वाले से ज्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जो बेहतरीन लिविंग ग्रुप है, जिस तरह Cl नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, ठीक है, आयोडाइड आयन हो गए, HSO4 नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या है, ये गुड लिविंग ग्रुप्स है, गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, और हमारे पास कुछ ऐसे भी है कि जो पुअर लिविंग ग्रुप है, जो पुअर लिविंग ग्रुप है, तो वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है फ्लोरीन है, हाइड्रोक्सल आयन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोक्सल आयन है, और RO नेगेटिव है, RO नेगेटिव है, N ये अमाइड आयन है, NH2 नेगेटिव। तो ये क्या है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। और नेक्स्ट के आयोडाइड आयन, ये एक स्पेशल केस है कि ये जो आयोडाइड आयन होता है गुड लिविंग एंड गुड क्या है, गुड लिविंग भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, दोनों है, कॉम्बो है, क्या है, कॉम्बो है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब द फोर्थ वन हमारे पास क्या है कि ये सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट यहां पे देख लें कि सबस्ट्रेट तो ऑलरेडी मैंने आपको वहां पे दिखाया भी है कि सबस्ट्रेट हमारे पास कौन से होते हैं, कि जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, वेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक, वेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक, कि वो हमारे पास ग्रुप जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड सबस्ट्रेट, कॉल्ड सबस्ट्रेट।
तो गाइज ये हमारे पास हमने बेसिकली पढ़ लिया है न्यूक्लियोफाइल को कि सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, तो उसके लिए न्यूक्लियोफाइल का जानना, इलेक्ट्रोफाइल का, लीविंग ग्रुप का, एंड द फोर्थ वन के हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज अब हमें क्लियर है। अब हम जा सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन को अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब वो हमारे लिए बहुत इजी होगा जब हम इन्हीं चीजों को वहां पे अप्लाई करेंगे। तो आप यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह आपको वो दिखाता हूं और वो समझाता हूं।